शैडोफिल्ड एक खुफिया जहाजी बेड़ा है जिसका इस्तेमाल रूस मगरबी पाबंदियों से बचने और अपने तेल कारोबार को बेहतर तरीके से जारी रखने के लिए करता है। जब से यूक्रेन जंग की वजह से मगरबी ममालिक ने रूस के तेल और गैस एक्सपोर्ट पर सख्त पाबंदियां लगाई हैं, तब से रूस इस फ्लीट का इस्तेमाल कर रहा है। आपको बता दें कि कैसे काम करती है ये खुफिया नेवी। दरअसल इन जहाजों की मालिकाना पहचान छिपाई जाती है या उन्हें फर्जी दस्तावेजों के जरिए दूसरे ममालिक में रजिस्टर्ड किया जाता है। अक्सर ये जहाज ऐसे ममालिक में रजिस्टर्ड होते हैं जहां जहाजों की निगरानी कड़ी नहीं होती, जैसे पनामा, लाइबेरिया, माल्टा और कुक आइलैंड। इन जहाजों पर लगे AIS ट्रांसपॉन्डर यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बंद कर दिए जाते हैं, जिससे वो रडार से गायब हो जाते हैं और उनकी सरगर्मियों पर नजर रखना मुश्किल हो जाता है। शिप टू शिप ट्रांसफर यानी कि जहाज से जहाज ट्रांसफर या फ्लीट खुले समंदर में एक जहाज से दूसरे जहाज में तेल ट्रांसफर करके उसके असली प्रोडक्शन छिपा लेती है और ये अफ्रीका, मिडल ईस्ट और साउथ अमेरिका के समंदरों में आमतौर पर देखी जाती है। रूस इस बेड़े में 30 से 40 साल पुराने जहाजों का इस्तेमाल करता है, जिन्हें मगरबी कंपनियां आमतौर पर स्क्रैप के लिए छोड़ देती हैं। इस वजह से ये जहाज खस्ता हालत में होते हैं और तेल लीकेज जैसे एनवायरमेंटल आफतों का खतरा बढ़ जाता है। पिछले साल बाल्टिका सागर में कई अहम समुद्री केबल्स और पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा। माहिरीन का मानना है कि ये रूस की तरफ से छेड़े गए हाइब्रिड वॉर का हिस्सा हो सकता है। फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने के बाद से इस इलाके में रूस और मगरबी ममालिक के बीच कशीदगी और बढ़ गई है। आखिर क्यों अहम है ये समुद्री केबल? बता दें कि समंदर के नीचे बिछी केबल्स और पाइपलाइंस दुनिया भर में कम्युनिकेशन और एनर्जी सप्लाई के लिए बेहद अहम है। बाल्टिका सी के आसपास 9 ममालिक की बिजली, गैस और इंटरनेट कनेक्टिविटी इन्हीं के जरिए से चलती है। दुनिया भर में 57% कम्युनिकेशन और $1 ट्रिलियन के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन्हीं के जरिए होते हैं। बाल्टिका सी में हाल ही में हुई वारदातों की वजह से नाटो ने अपनी निगरानी बढ़ा दी है और सिक्योरिटी एजेंसियां इन हमलों की गहराई से जांच कर रही हैं। इसे रूस की एक नई पॉलिसी मानी जा रही है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस रिवायती जंग के बजाय हाइब्रिड वॉर के जरिए मगरबी ममालिक पर दबाव बना रहा है। इसके तहत वो ऐसे खुफिया ऑपरेशनों को अंजाम दे सकता है जिनका सीधे तौर पर सबूत मिलना मुश्किल होता है। बाल्टिक सी में समुद्री केबल्स पर बढ़ते हमलों ने सिक्योरिटी एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है और नाटो इस इलाके में अपनी सरगर्मियों को लगातार बढ़ा रहा है। नाटो ममालिक ने बाल्टिका सी में अपनी आर्मी सरगर्मियां बढ़ा दी है। यूरोपीय मुल्क इस खतरे से निपटने के लिए निगरानी और साइबर सिक्योरिटी को मजबूत कर रहे हैं। फिनलैंड और दूसरे यूरोपीय मुल्क इस वारदात की गहराई से जांच कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।